हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करने वाले हैं पेड कैंपेन के बारे में। तो कई लोगों ने का कमेंट आया था कि आप ही क्यों नहीं सिखा देते हैं पेड कैंपेन कैसे मैनेज किया जाता है। देखिए, पेड कैंपेन की अगर मैं जहाँ तक बात करता हूँ या फिर आप कहीं इंस्टीट्यूट से भी जाकर सीखते हैं तो वो आपको क्या सिखाते हैं, या फिर आप कहीं से भी सीखते हैं या किसी से भी सीखते हैं, मेरे से नहीं, या आप यूट्यूब पे या फिर आप कहीं भी आप जाते हैं, जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जो बात मैं बता रहा हूँ आपको, आप कहीं से भी सीखिए, चाहे मेरे से सीखिए या फिर अपने किसी फ्रेंड से सीखिए, किसी इंस्टीट्यूट में सीखिए, किसी से भी अगर आप ये चीज़ें सीख लेते हैं, सीखना काफ़ी नहीं है पेड कैंपेन। फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ सीख लेना पेड कैंपेन काफ़ी नहीं है। कोई पेंटिंग नहीं है जिसको आपने सिर्फ ड्राइंग करना है, क्योंकि पेड कैंपेन का मतलब हो गया कि पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आपको रिजल्ट ला के देना है, क्योंकि हर क्लिक पर पैसा खर्च हो रहा है और उस क्लिक का प्राइस क्या होगा वो आप तय करोगे जो वो कैंपेन चला रहा है। समझ लीजिए, एक क्लिक होता है उस ऐड पे तो आपके लगभग 65 रुपये कट गए, 50 रुपये कट गए, किसी किसी पर 500 रुपये कट गए एक क्लिक पर, और कन्वर्जन नहीं हुआ। ऐसे कई बार होगा कि 90% ही होता है कि जो कि कन्वर्जन नहीं होता है, और बाकी के 10% से लेके 2%, जनरली 2% का ही कन्वर्जन रेट होता है। तो बस उतना ही कन्वर्जन होता है। अगर वो 2% भी मिस हो गया और कन्वर्जन नहीं होता है तो आपके लिए परेशानी हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट फिर क्या बोलेगा कि मैंने 1 लाख रुपए दिए और आपने मुझे क्या दिए, 10 कन्वर्जन दिए, उतना तो मैंने पूरा का पूरा पैसा मेरा वेस्ट हो गया। तो आप जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो बात आप समझिए। ये चीज़ें धीरे धीरे करते करते आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आपको आएगा। मैं आपको क्या बताऊंगा कि पेड कैंपेन कैसे सेटअप किया जाता है, इंस्टीट्यूट वाला क्या बताएगा कि पेड कैंपेन क्या होता है, उसका डिफिनेशन बता देगा। कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप बनता है, ऐड ग्रुप के अंदर ऐड बनता है, उसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं, उसके अंदर एक्सटेंशंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुआ, ये एक फ्लो हुआ। बट उसका यूज़ कहाँ पे करना है, कितना पैसा बिड रखना है, सैटरडे संडे में हमें बिड इंक्रीज करना है या पैसे को कम करना है, तो ये सारी चीज़ें, क्या कैंपेन जो हम चला रहे हैं वो सही है या नहीं है, ये भी डिपेंड करता है। अब समझ लीजिए कि मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट कर रहा हूँ और उस कंट्री की जो आबादी है वो मात्र 10,000 है, या पर्टिकुलर स्टेट की को टारगेट कर रहा हूँ, उस स्टेट की आबादी ही 10,000 है, उसमें से मुझको सिर्फ 50+ वाले को टारगेट करना है। तो समझ लीजिए कि वो कैंपेन कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया कि सिर्फ समझ लीजिए कि 2,000 लोग होंगे उसके अंदर और सिर्फ मुझे उनको ही टारगेट करना है। तो वहाँ कन्वर्जन क्या आएगा, तो पूरी आपको R&D कर लेनी पड़ती है कि जब मैं ऐड चला रहा हूँ वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो उसके पीछे जो एड कैंपेन सेटअप करना ही नहीं होता है, उसके पीछे का जो पूरा वर्कआउट होता है वो भी आपको निकालना पड़ता है। थोड़ा और आपको डिटेल में समझाता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बातें। एक कैंपेन आया मेरे पास और उन्होंने बोला कि समझ लीजिए कि आपको जितने भी ट्रैवल डेस्टिनेशन हैं उनको आपको टारगेट करना है अपने ऐड ग्रुप के ऐड से, गूगल एडवर्ड के। तो मुझे समझ लीजिए कम से कम 300 से 400 कीवर्ड्स निकालने पड़ेंगे गूगल एडवर्ड्स के। समझ रहे हैं, कीवर्ड्स उसके अलग होते हैं, एसईओ कीवर्ड्स अलग होते हैं। तो मैंने उसके कीवर्ड्स निकालूंगा, उसकी बिड चेक करूंगा, हर कीवर्ड का क्या बिड आ रहा है, उसका पूरा कॉमन निकालूंगा कि अच्छा ठीक है, पूरा को अगर मैं रन करता हूँ, अगर 300 कीवर्ड्स को मैंने रन किया तो उसकी क्या कॉस्टिंग बैठेगी, और उसका फिर मैं उसका पूरा स्ट्रैटेजी, समझिए पूरा स्ट्रैटेजी बनता है उसका कि इतने इंप्रेशन आएंगे, उसमें से इतने क्लिक्स आएंगे, उसके बाद मेरा इतना कन्वर्जन होगा। अगर मैं 2% कन्वर्जन लेके चल रहा हूँ तो मेरा कन्वर्जन ये होगा, अगर मैं 5% कन्वर्जन लेके चल रहा हूँ तो मेरा ये रहेगा। तो अब जब मैं 2% और 5% की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ कन्वर्जन मेरा 2 से 5% के बीच में होगा, तो वो मेरा एक्सपीरियंस बोलेगा कि इस इंडस्ट्री का, मतलब ट्रैवल इंडस्ट्री का, में 2 से 5% कन्वर्जन होता है या 1% कन्वर्जन होता है या 0.5% कन्वर्जन होता है। तो ये चीज़ें कैसे मालूम चलेगी, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा, आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा। और ये पूरा वर्कआउट जो मैंने बताया ना, कीवर्ड निकाल के पूरा करके फिर आप गूगल कीवर्ड प्लानर में जाओगे, पूरे कीवर्ड का सेटअप डालोगे, उस कंट्री को टारगेट करोगे जहाँ जहाँ पर ये ऐड को रन करना है। तो इसके पीछे कितना सारा फ्लो है, आप समझ रहे हैं।
किस तरह का ऐड वहाँ के लिए बेटर रहता है। टेक्स्ट ऐड करना, टेक्स्ट ऐड होता है वो बेटर है, या बैनर ऐड करना, ठीक है। और बैनर ऐड करना है तो बैनर ऐड को कहाँ पर शो करना है, न्यूज़ चैनल पर शो करना है वेबसाइट पर, कि या फिर आपको मैगजीन्स पर शो करना है, या फिर ट्रैवल रिलेटेड वेबसाइट्स जो हैं जहाँ से बुकिंग होती है वहाँ पर करना, कहाँ करना है आपको ऐड। तो सोच रहे हैं कि इसके पीछे का वर्कआउट कितना बड़ा होता है। इसके अलावा पेड कैंपेन के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो पेड में इंक्लूड होता है, वो सारी चीज़ें होती है, तब जाके एक पूरा पेड कैंपेन बन के तैयार होता है। आप लोग लिखते हैं कि सिखा दो, सिखाना का मतलब है कोई भी सिखाएगा ना तो सिर्फ आपको पेड कैंपेन कैसे सेटअप करते हैं बस यही सिखाएगा। और वो पेड कैंपेन वो उतना है ही नहीं, उसे कहीं ज़्यादा है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप 1-2 साल आप पहले सीखो, जो कि आपका एसईओ है वो सीखो। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पार्ट डिजिटल ये पेड कैंपेन का, गूगल एडवर्ड का थोड़ा थोड़ा पार्ट इंक्लूड करना चालू करो। कीवर्ड आर&डी करना चालू करो कि कीवर्ड कैसे निकालते हैं, कौन से कीवर्ड गूगल एडवर्ड के लिए, कैंपेन के लिए होता है, कैसे कीवर्ड्स हम टारगेट करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज के देखो। तो धीरे धीरे करके आप उसमें प्रोसेस आगे आप बढ़ सकते हो। कीवर्ड कैसे निकालते हैं, कीवर्ड के बिड कैसे चेक करते हैं, कितना परसेंट का कन्वर्जन होता है। आप जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। कोई आपको घोल के नहीं पिलाएगा, फिर से बोल रहा हूँ, कोई आपको मतलब कि एक दिन में ज्ञान नहीं दे सकता, वो मेरा वीडियो भी आपको नहीं दे सकता। बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, और ये चीज़ें गूगल एडवर्ड जो है वो पूरा पूरा प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है, और आपका एक्सपीरियंस ही आपको एक दिन ऐसा होगा जब आपको चैंपियन बना देगा। आप 1 या 2 दिन में अगर आप सोच रहे हैं, 1 या 2 साल में अगर सोच रहे हैं कि आप चैंपियन बन जाओगे गूगल एडवर्ड का, तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आप लैग करोगे। तो कोशिश करते रहो, जो चीज़ें जिस तरह से प्रोसेस में फ्लो करता है उस तरह ही धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चलना चालू करोगे ना आप, तो आप सब कुछ सीख जाओगे। कंपनी ऐसी सर्च करो जो गूगल एडवर्ड रन करती है, मतलब कि उनका पेड कैंपेन का काम भी होता, तो वहाँ पर आप धीरे धीरे करके कैंपेन का कुछ पार्ट आपने किया, फिर कुछ पार्ट किया, इसी तरह सीखते हैं सब कोई। आप तो सोचेंगे ना एक दिन में मैं गूगल पेड कैंपेन सीख लिया, चलो भाई अब इंटरव्यू देने चलते हैं, अब मैं तो बिल्कुल क्रैक कर लूँगा। वैसे काम नहीं करता ये फील्ड। तो आप जिस कंपनी में भी हैं तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा पेड कैंपेन का काम ले लेके कर करके उनको देते रहो। धीरे धीरे क्या होगा, आप स्मॉल पार्ट आप सीख रहे हो, और फिर जाके आपको जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है ना, तब आपको वो पेड कैंपेन का आपको ना एक्सेस दे देंगे रीड ओनली का, कि आप देखते रहो कि हम क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं। मैंने भी इसी तरह सीखा है, और थोड़ा थोड़ा पार्ट करके उन्होंने रीड ओनली का दे दिया कि अब मैं चेंजेस जो करूँगा वो तुमको यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, तुम देखते रहना कि हम क्या क्या चेंजेस करते रहते हैं। अब मैं उसको सिर्फ फॉलो करता रहता था पूरे 6 महीने 1 साल मैंने यही किया। उसके बाद जाके फिर मैंने पूरा उस पर कमांड जब मेरा आ गया, तब मैंने पेड कैंपेन रन करना चालू किया 3 से 4 साल। तो आप लोगों को भी मैं भी यही सजेस्ट करूँगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके आप करना चालू कीजिए, तभी बात बन पाएगी। आप एक दिन में सोचेंगे ना पेड कैंपेन में सिखा दूँ, सीख नहीं पाओगे। चाहे तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके सिखा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें फिर दिक्कत आप ही को आएगी फिर, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।